अच्छा जी, कल हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की थी। बेसिकली वी स्टार्टेड फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, और उसके अंदर ही हमने फिर प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने का मेथड देखा था। और प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू ही हमने देखा था कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स। ओके, आज हम इसको आगे एक्सटेंड करते हैं, एलसीएम एचसीएफ की तरफ चलते हैं, जो कि वो भी एक कंपैरेटिवली इजी टॉपिक है, 6th क्लास में नॉर्मली करते हैं। एचसीएफ एंड एलसीएम। सो एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर हमारे पास हो, सपोज पहले हमने फाइंड करना हो एलसीएम। एलसीएम को थोड़ा सा जल्दी से डिस्कस करते हैं। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। सपोज हमने फाइंड करना है एलसीएम ऑफ, वालेकुम अस्सलाम, एलसीएम ऑफ 6 and 8। LCM of 6 and 8 mean least common multiple of 6 and 8 हमने करना है। हम यहाँ पे मल्टीपल मेथड आप लोगों ने पढ़े हुए हैं एलसीएम फाइंड करने के। सो मैं एटलीस्ट 2-3 मेथड हम डिस्कस करेंगे एलसीएम फाइंड करने का भी और एचसीएफ फाइंड करने का भी। एक एक एग्जांपल करेंगे क्योंकि बहुत बेसिक चीज है, ऑलरेडी आपने की हुई है। सो इफ यू वांट टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 and 8, वन ऑफ द मेथड इज कि आप ऐसा कीजिए, मल्टीपल्स लिखें आप, multiples of 6 and multiples of 8 आप लिखें। सो एलसीएम में लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो पहले आप ऐसा करेंगे, मल्टीपल हम लिखते हैं। हमें मल्टीपल्स लिखने आते हैं 6 के भी और 8 के भी। 6 का मल्टीपल क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 6 आर जी 6 के टेबल में जो आते हैं 6, फर्स्ट मल्टीपल इज 6, सेकंड इज 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 and so on. So ये मैंने कुछ मल्टीपल्स लिख दिए हैं 6 के। Now let's write the multiples of 8. Multiples of 8 are 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 and so on. So ये हमने लिखे हैं multiples of 6 and multiples of 8. ओके, आप इन सब में से देखें। अब मल्टीपल्स लिखने के बाद हमने बेसिकली मल्टीपल्स फाइंड कर लिए हैं। इनमें से मल्टीपल्स हो गया है, ये वी आर डन विद द मल्टीपल्स। अब आप ऐसा कीजिए कि इन दोनों के जो मल्टीपल्स आप लिख चुके हैं उनका आप कॉमन मल्टीपल फाइंड करें। अब हम कॉमन मल्टीपल ढूंढते हैं। सो कॉमन मल्टीपल क्या क्या है? सो फर्स्ट जो कॉमन मल्टीपल है वो दोनों में 24 है। नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल इज 48। और अगर इस तरह आप आगे भी लिखते जाएं तो फर्दर आपको मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल 72 भी मिलेगा, 96 भी मिलेगा। सो दीज आर द कॉमन मल्टीपल्स। तो आपने मल्टीपल पहले फाइंड किए, फिर कॉमन मल्टीपल। सो कॉमन मल्टीपल्स आर 24, 48, 72, 96 एंड 4। एटलीस्ट 24, 48 तो यहाँ लिखो।
अब आप इन कॉमन मल्टीपल में से बताइए कौन सा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. सो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 24. ऐसे ही करते थे ना एक ये मेथड. दिस इज वन ऑफ द मेथड. आप मेथड तो आपने और भी किए हुए हैं एलसीएम फाइंड करने के, लेकिन ये एक मेथड था. जी क्लियर है? आगे चलते हैं. HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF. सपोज हमने फाइंड करना है HCF ऑफ 12 and 18. इनका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो आप क्या कीजिए, फर्स्ट राइट द फैक्टर्स ऑफ 12, then write factors of 18. 12 और 18 दोनों के फैक्टर्स लिखिए. बताइए फर्स्ट फैक्टर ऑफ 12 इज, जो 12 पे डिविजिबल है वो कौन कौन से. फर्स्ट फैक्टर इज 1. 1 is a factor of every number. Next is 2, next 3, next 4, 6, and the last is 12. So 1, 2, 3, 4, 6, 12. These are the factors of 12. अब आप फैक्टर्स ऑफ 18 लिखिए. 1, 2, 3, 6, 9, 18. So these are the factors of 18. So हम factors find कर चुके हैं. जब factors आप list कर चुके हैं तो अब आप common factor find कीजिए. common factor. So इनमें से जो common factor हैं उनको आप underline या circle कर दें common factors को. So the first common factor is 1. Second common factor is 2. Next common factor is 3. Next common factor is 6. And the next, no. So there are 4 common factors of 12 and 18. 1, 2, 3 and 6. So 1, 2, 3, 6 क्या है? Common factors हैं. अब आप इनमें से बताइए which one is the highest common factor. So the highest common factor is 6. So HCF is 6. Highest common factor is 6. Right? So ये एक मेथड हमने डिस्कस कर लिया एलसीएम फाइंड करने का और HCF फाइंड करने का. इसके बाद आप लोग मेथड नॉर्मली करते थे एक फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू. अब उस मेथड को देखते हैं, और जो डिवीजन करके आप डिविजिबल ढूंढते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सपोज हमने फाइंड करना है HCF and LCM of say 16 and 24. 16 और 24 का हमने HCF और LCM फाइंड करना है. सो एक और मेथड देखते हैं अब. सो आप क्या करें, 16 और 24 को इकट्ठा लिखें और इनके प्राइम फैक्टर्स मीन वो नंबर जो 16 और 24 पे दोनों पे डिविजिबल है, पहले वो सर्च करें. कौन सा नंबर है जो 16 और 24 दोनों पे डिविजिबल है? इट इज, आप 2 दोनों पे 2 डिविजिबल है. इस आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं. प्राइम फैक्टर्स फाइंड करें. सो 2 पे डिविजिबल है, सो 2 8 16 and 2
12 are 24. सो बेसिकली दोनों के जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनसे डिवाइड करते जाएं. सो सबसे पहले आपने 2 से किया. अगेन 8 and 12 are divisible by 2. So you will get 4 and 6. Again they are divisible by 2. So it is 2, 2 and 3. क्या फर्दर ये आपस में डिविजिबल हैं? नो. सो आगे फर्दर तो ये 2 और 3 मीन वैसे अलग 2 आप वो करते हैं एलसीएम वगैरह फाइंड करने के लिए, लेकिन जहां पे इनके कॉमन फैक्टर्स आना स्टॉप हो जाएं आप भी यहाँ पे स्टॉप कर दें. यहां तक समझ आ रहा है? बताइए इस पे एचसीएफ क्या और एलसीएम क्या हो. जब आप कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन फैक्टर्स आप डिवाइड कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो ये जो जब स्टॉप हो गए, सो यहाँ पे ये जो नंबर आपके पास आ रहा है ये इसका HCF है. दिस इज द HCF मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो व्हाट इज HCF? HCF is 2 into 2 into 2. And what is LCM? LCM ये complete है. This complete is LCM. This complete is LCM. Mean 2 into 2 into 2 into 2 into 3. जी. So आपके पास 2 into 2 into 2 into 2 cube लिख लिया, and 2 cube is 8. और 2 into 2 into 2 into 2 को 2 power 4 लिख लिया. And what is 2 power 4 into 3? 48. So HCF of 16 and 24 is 8, and LCM of 16 and 24 is 48. So इसका मतलब ये जो नंबर होता है दिस इज, ये आपका HCF होता है. और कंप्लीट को अगर आप मल्टीप्लाई करें दिस इज LCM. ठीक हो गया. सो ये एक सेकंड मेथड आपने पढ़ लिया HCF और LCM का. ओके नेक्स्ट, आपके पेपर में आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो थोड़े से डिफरेंट आ रहे हैं. उसमें ऐसा हो रहा है कि आपको दोनों नंबर्स के अलग अलग प्राइम फैक्टर्स दे देता है और आपसे कहता है कि उनका HCF और LCM बताइए. मीन इस 16 का और 24 का प्राइम फैक्टर्स का LCM और HCF का फाइंड करने लगे आप, अगर दोनों के अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड करें. सो HCF एंड LCM of 16 and 24 again with a different method. मीन इसमें हम क्या करेंगे, अभी इससे पहले हमने क्या किया था, 16 और 24 को इकट्ठे रखा था और उनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए थे. अब आप क्या करें, 16 और 24 दोनों के को अलग अलग उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करें. 16 के भी और 24 के भी. 16 के प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. 24 के 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1. सो 16 के का जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो हैं 2 पावर 4, और 24 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं दे आर 2 पावर 3 into 3. ये प्राइम फैक्टर्स हो गए. ये मैंने प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं. अब इन प्राइम फैक्टर्स को देख के 16 के प्राइम फैक्टर्स और 24 के प्राइम फैक्टर्स को देख के हमने HCF और LCM लिखना है. जी ये अब आपने ऊपर क्वेश्चन नहीं देखना, जस्ट लुक एट दिस. इनफैक्ट आप इनको देखिए प्राइम फैक्टर्स को. सो प्राइम फैक्टर्स को देख के बताइए HCF क्या होता है.
इन दोनों को जो प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा है, इन दोनों में देखिए कि कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन पावर क्या है। पहले टू को कंपेयर करें। एक में 2 पावर 4 है, दूसरे में 2 क्यूब है। क्या कॉमन है दोनों में? 2 पावर 3 दोनों में कॉमन है। सो 8 2 पावर 3 इज कॉमन फैक्टर HCF। इसके अलावा कुछ कॉमन है? इसमें 3 पावर क्या है इस टर्म में? इसमें 3 पावर है ही नहीं। फर्स्ट में बेसिकली 3 पावर 0 है और दूसरे में 3 पावर 1 है। तो 3 तो कॉमन नहीं है। सो द ओनली कॉमन बिटवीन दीज टू इज 2 पावर 3। तो ACF क्या होगा? 2 क्यूब। और LCM क्या होगा? ऑल द पावर्स आप कह सकते हैं। अगर आप देखें कि 2 पावर 3 और 2 पावर 4, इसमें इन दोनों में 2 पावर 3 और 2 पावर 4 में आप जो लार्ज पावर होगी वो आपका LCM होगा। लार्ज पावर 2 पावर 3 और 2 पावर 4 में क्या है? 2 पावर 4, ऐसे ही है ना लार्ज पावर। और 3 पावर 0 और 3 पावर 1 में लार्ज पावर क्या है? 3 पावर 1, which is 3. So HCF is 2 cube and LCM is 2 पावर 4 into 3. मैं रिपीट करता हूं, सुनिएगा प्लीज अच्छी तरह, कि ये क्वेश्चन अब ज्यादा पेपर में आ रहे हैं कि आपको प्राइम फैक्टर्स क्वेश्चन में दे देता है और आपसे कहता है कि LCM और HCF बताइए इसका क्या है, या इससे रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन देता है। आपने आसान से वर्ड्स में अगर बताऊं तो दोनों दोनों में जो कॉमन पावर होगी, या इससे सिंपल कर लेते हैं, दोनों में जो स्मॉल पावर होगी वो HCF होगा, दोनों में जो लार्ज पावर होगी वो LCM होगा। इन दोनों में देखिए 2 पावर 4 और 2 पावर 3, स्मॉल पावर क्या है? 2 पावर 3, वो HCF आ गया। दोनों में लार्ज पावर क्या है? 2 पावर 4 या 2 पावर 3? 2 पावर 4 तो 2 पावर 4 लिख लिया, लेकिन 3 उधर था ही नहीं, था ही नहीं, मतलब 3 पावर 0 था उधर, और इधर 3 पावर 1 है। सो लार्ज पावर 3 पावर 1 है। मैं कुछ और एग्जांपल आगे देखता हूँ। अब मैं डायरेक्ट नंबर आपको इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स दे रहा हूँ। वी हैव 2 पावर 4, 3 स्क्वायर into 5 into 7 square. There's a number B which is 2 square 3 cube into 7. The numbers A and B, इन दोनों का हमने HCF and LCM लिखना है। अलिशा बताइए व्हाट इज HCF? सॉरी, 2 स्क्वायर। ओके एक मिनट, ये 3 स्क्वायर नहीं है, दूसरी टर्म में चेंज करने लगा हूँ। दूसरी में 3 स्क्वायर नहीं है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके उसको 3 क्यूब लिखने लगा हूँ। अच्छा जी, अलिशा बता रहे थे 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, बस इंटू 7। सो आपने कॉमन पावर देखनी है ना, स्मॉल पावर। आप अगर चेक करें 2 पावर 4 और 2 पावर 2 में, स्मॉल पावर 2 पावर 2, या आप कह लें कॉमन पावर 2 पावर 2 है। 3 स्क्वायर और 3 क्यूब में कॉमन या स्मॉल पावर 3 पावर 2 है। वहां 5 है, इधर 5 है नहीं, वो तो कॉमन ही नहीं है। 7 स्क्वायर और 7 पावर 1, इनमें कॉमन इज 7। सो स्मॉल पावर या कॉमन पावर इज योर HCF। इसका LCM 2 पावर 4 और 2 पावर 2 में लार्ज पावर इज 2 पावर 4। 3 स्क्वायर और 3 क्यूब में लार्ज पावर इज 3 पावर 3। 5 आएगा इसमें या नहीं? 5 तो आएगा। एक में 5 पावर 1 है और दूसरे में 5 पावर 0 है ना, है ही नहीं उसमें। सो लार्ज 5 पावर 1, 5 तो आएगा। 7 और 7 स्क्वायर में, एक बात याद रखिए, 7 स्क्वायर LCM में सब नंबर आ जाते हैं। LCM में सब नंबर आ जाते हैं। कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो A और B में हो जो कि LCM में ना आए। 5 एक में था और दूसरे में 5 नहीं था, तो 5 उसमें LCM में जरूर आएगा। सो बेसिकली एक में 5 पावर 1 थी, दूसरी में 5 पावर 0 थी। सो 5 पावर 1 और 5 पावर 0 में लार्ज पावर 5 पावर 1 है, तो वो 5 आप लिखते हैं। नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन
हमने क्या लिखनी होती है, लार्ज पावर। तो इसमें है ही नहीं, उसमें लार्ज पावर, उसमें 5 पावर 1 लार्ज है, उसमें 5 है ना, इसमें 5 पावर 1 वो लार्ज है, इसमें तो 5 पावर है ही नहीं, या 0 है, आप कह सकते हो। सो एलसीएम में मैं फिर रिपीट करूँ, सब नंबर, आप ये सारे नंबर चेक करो, ये एलसीएम में है। ए और बी में जितने भी नंबर है वो सब के सब एलसीएम में। आप देखिए जरा वन बाय वन। 2 पावर 4 चेक करें, है एलसीएम, है ना। अब आप 3 स्क्वायर चेक करें, एलसीएम के अंदर है 3 स्क्वायर, एलसीएम के अंदर क्या 3 स्क्वायर है? यस, 3 क्यूब है, तो 3 क्यूब के अंदर ही 3 स्क्वायर होता है, वो भी है। 5 है एलसीएम के अंदर। 7 स्क्वायर देखें एलसीएम के अंदर, वो भी है। 2 स्क्वायर, बिल्कुल वो भी है, 2 स्क्वायर 2 पावर 4 के अंदर होता है। 3 क्यूब, बिल्कुल वो भी है। 7 भी है। एलसीएम में सब नंबर आ जाते हैं। So large power is the LCM, small power is basically the HCF. Another question, if I write A, which is 2 into 3 power 5 into 5 square. B is 3 square 5 into 7. आप अपने पास पहले इसका HCF और LCM खुद लिखें, आप लोग लिखें इसका HCF भी लिखें और LCM भी लिखें। जी, शानजे, व्हाट इज HCF? ऐसे ये भी 3 स्क्वायर इंटू 5, दोनों में जो कॉमन है, स्मॉल पावर, कॉमन पावर, वो है 3 स्क्वायर और 5। एंड फुरकान, एलसीएम बताइए क्या लिखा आपने? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 5, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7। एलसीएम में सब आ जाती है, लार्ज पावर बेसिकली आएगी। सो ओवरऑल दिस इज द एलसीएम। डन। ओके, अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन। अब अगर मैं आपको HCF और LCM दे दूं, एक नंबर है जिसका HCF है 2 क्यूब 3 पावर 2 5 पावर 2 या 5 पावर 1 सिंपली, ये HCF है। और LCM है 2 पावर 5 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। ये 2 नंबर्स हैं जिनका HCF और LCM मैंने आपको बता दिया। आपको उन 2 में से एक नंबर मैं बताने लगा हूं, A, दूसरा नंबर आप फाइंड करेंगे। So A is
say 2 power 5 3 square into 5 square। बताइए b क्या होगा? टू नंबर दे जिनका एचसीएफ और एलसीएम मैंने दे दिया, उनमें से एक नंबर भी मैंने बता दिया, यू हैव टू फाइंड द अदर नंबर। बताइए वो दूसरा नंबर क्या होगा? दोबारा बोले। ये होगा दूसरा नंबर। कैसे? ये देखिए हमें क्या करना है, हमें पहले अलग अलग हर टर्म को देखिए, टू पावर को देखें। यहां पे मैं टू की पावर डिसाइड करना चाहता हूं कि बी में टू पावर क्या है। अगर यहाँ पे टू पावर इन के ऐसा क्या रखी जाए पावर कि इन दोनों का एचसीएफ टू क्यूब बने और एलसीएम टू पावर 5 बने, मीन स्मॉल पावर 3 बन जाए और लार्ज पावर 5 बने। तो इसका मतलब बी में एटलीस्ट टू क्यूब क्या होना चाहिए? टू क्यूब होगा। तो टू क्यूब और टू पावर 5 का एचसीएफ देखिए क्या बनेगा, टू क्यूब, और इन दोनों का एलसीएम क्या बनेगा, टू पावर 5। ऐसे ही है। अब थ्री को ऑब्जर्व कीजिए, थ्री स्क्वायर है और दूसरी थ्री पावर ऐसी क्या होनी चाहिए कि एचसीएफ थ्री स्क्वायर बन जाए और एलसीएम थ्री क्यूब बने। सो थ्री स्क्वायर पहले से है, यहाँ पे अगर थ्री क्यूब आ जाए तो थ्री स्क्वायर और थ्री क्यूब का एचसीएफ थ्री स्क्वायर बनेगा और थ्री क्यूब एलसीएम बन जाएगा। और व्हाट अबाउट फाइव? यहाँ पे फाइव पावर क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, ताकि फाइव स्क्वायर और फाइव का एचसीएफ फाइव बन जाए और एलसीएम फाइव स्क्वायर बन जाए। सो द सेकंड नंबर बी इज टू क्यूब इंटू थ्री क्यूब इंटू फाइव। ओके, एक नंबर का एलसीएम है टू स्क्वायर थ्री पावर फाइव इंटू फाइव क्यूब। देर आर टू नंबर्स जिनका एलसीएम गिवन है ए एंड बी। अगेन उनमें से एक नंबर आपको गिवन है, वन ऑफ द नंबर इज टू इंटू थ्री पावर फाइव। एक नंबर ये है, जरा क्वेश्चन सुनिएगा। टू नंबर्स ए एंड बी का एलसीएम है टू इंटू थ्री पावर फाइव। आपने बी फाइंड करना है और बी एग्जैक्टली हम नहीं फाइंड कर सकते। क्वेश्चन जरा सुनिएगा। आपको स्मॉलेस्ट पॉसिबल बी फाइंड करना है। स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी फाइंड करनी है जिसका एलसीएम ए और बी का टू स्क्वायर थ्री पावर फाइव और फाइव क्यूब बने। चलिए आप थोड़ी देर स्मॉलेस्ट को भूल जाए, आप बी फाइंड करें। आपको जो लगता है कि बी है वो आप फाइंड कर लें। टू इंटू फाइव क्यूब। जी नेहा ने कहा टू इंटू फाइव क्यूब। आप चेक करें कि क्या इन टू नंबर्स का एलसीएम बन रहा है, टू स्क्वायर थ्री पावर फाइव फाइव क्यूब। इन दोनों नंबर का एलसीएम बन रहा है वो। टू और टू का एलसीएम क्या बनता है, टू ही बनता है। इन टू पावर वन और टू पावर वन में लार्ज पावर क्या है, टू पावर वन। तो एलसीएम क्या बनता है, टू, लेकिन वहां तो टू स्क्वायर है।
सो तो ठीक बताया इन्होंने या गलत बताया? ओके, कुछ तो रिस्पॉन्स नहीं यार। चले 2 को अलग देखते हैं। आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे मैंने 2 की पावर एडजस्ट करनी है, ऐसी पावर एडजस्ट करनी है कि इन दोनों का एलसीएम क्या बन जाए, 2 पावर 2। तो बताइए एलसीएम होती है लार्ज पावर। सो ए तो फिक्स है, हम बी को क्या रखेंगे कि एलसीएम 2 पावर 2 बन जाए? सॉरी, बी को क्या रखेंगे एलसीएम 2 पावर 2 बन जाए? 2 स्क्वायर रखेंगे, तभी एलसीएम 2 पावर 2 बनेगा ना। देखिए अगर मैं 2 पावर 1 रखूं, सिंपली जिसका नेहा ने बताया, तो 2 पावर 1 और 2 पावर 1 का एलसीएम तो 2 पावर 1 ही आता है, हमें तो 2 पावर 2 एलसीएम चाहिए। ओके, मुझे ये बताइए, तो यहाँ पे आपको 2 पावर 2 रखना चाहिए। तो आप देखिए 2 और 2 स्क्वायर का एलसीएम क्या बनेगा, 2 स्क्वायर। लार्ज पावर एलसीएम होती है, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर होगा तो एलसीएम 2 स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ तक कोई मसला? ओके, अब आते हैं 3 की तरफ। 3 पावर, इधर 3 पावर क्या रखी जाए कि एलसीएम 3 पावर 5 बने? अच्छा जरा सुनिए, अगर मैं 3 पावर 4 रखूं, चले 3 पावर 5, अगर 3 पावर 5 अगर सुनिएगा, तो 3 पावर 5 और 3 पावर 5 का एलसीएम 3 पावर 5, मतलब 3 पावर 5 भी ठीक है। अगर मैं इसको 3 पावर 4 कर दूं, फिर भी एलसीएम 3 पावर 5 रहेगा, फिर भी एलसीएम, इसका मतलब 3 पावर 5 भी आ सकता है, 3 पावर 4 भी रख सकते हैं। अगर मैं 3 क्यूब रख दूं यहाँ पे, तो अब बताइए 3 पावर 5 और 3 क्यूब का एलसीएम क्या बनेगा? अब भी 3 पावर 5 बनेगा, लार्ज पावर। सो 3 पावर 2 भी रख सकता हूँ क्या मैं? 3 पावर 2 भी रख सकता हूँ। क्या मैं 3 पावर 1 भी रख सकता हूँ? क्या मैं 3 पावर 0 मीन कुछ भी अगर 3 ना रखूं तब भी काम चलेगा? तब भी बन सकता है। उसमें 3 पावर 5 है, इसमें कुछ भी ना हो तब भी एलसीएम 3 पावर 5 बनेगा। कुछ भी ना होने का मतलब 3 पावर 0 है, 3 पावर 0 का आंसर 1 होता है। मीन अगर आप इधर ना भी रखें तो भी ठीक है। मीन सिंपली मुझे आप बताइए, मुझे तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी लिखनी है। क्या मैं 3 पावर 5 लिखूं, 3 पावर 4 लिखूं, 3 पावर 3 लिखूं, 3 पावर 2 लिखूं, 3 पावर 1 लिखूं, या 3 पावर 0? 3 पावर 0 मीन नथिंग, कुछ भी ना लिखा जाए, मीन 1, 3 पावर 0 1, क्या लिखूं? हमें स्मॉलेस्ट चाहिए। 3 पावर 0 मीन 1 से लेकर 1 रखिए, 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर सब रखने से एलसीएम वही बन रहा है। सो इसका मतलब आप सिंपली 3 पावर 0 रख लें या कुछ भी ना रखें, 3 पावर 0 1 होता है। आप अगर यूं 1 लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, आप इज 1। सो 3 रेज़ टू पावर 0 1 ही होता है। तो 3 पावर 0 रखें या 1 लिखें या लिखें ही ना, कोई मसला नहीं है, 1 भी मल्टीप्लाई होगा सबके साथ वही बनेगा। ठीक हो गया, हमने स्मॉलेस्ट ढूंढना था इसलिए मैंने 1 रख दिया। ओके, अब आप देखें 5 की पावर, मैंने 1 ना भी लिखूं सो दैट इज आल्सो फाइन। ओके, मुझे एलसीएम चाहिए 5 क्यूब। इधर 5 पावर क्या रखी जाए? ए में 5 पावर है ही नहीं, और एलसीएम में 5 क्यूब आया है, वो कहां से 5 क्यूब आया फिर? एलसीएम ए और बी का एलसीएम 5 क्यूब बन गया है। ए में 5 पावर है ही नहीं, इसका मतलब है बी में एटलीस्ट 5 क्यूब होना चाहिए, तभी एलसीएम 5 क्यूब बनेगा। क्या इसमें मैं 5 स्क्वायर रख सकता हूँ? नहीं, इसमें 5 स्क्वायर नहीं रख सकता, क्योंकि अगर उधर ए में 5 है ही नहीं, इसमें 5 स्क्वायर रखूं तो इन दोनों का एलसीएम 5 स्क्वायर बन जाएगा, बट वी नीड 5 क्यूब। सो अगर 5 क्यूब रखें देन इट विल बिकम दैट एलसीएम 5 क्यूब। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी आ रही है 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब। तो ये जो क्वेश्चन अब इस तरह के हमने अभी एक ये फर्स्ट क्वेश्चन किया है, ये थोड़े से अब ट्रिकी क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में अब आते हैं। स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी या लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी, इस तरह के क्वेश्चन की हम कल पास पेपर से प्रैक्टिस करेंगे, और ये काफी ट्रिकी है। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।